अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अदनान गोट फार्म यूट्यूब चैनल। तो बेसिकली आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। तो आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे खुराक के हवाले से, खस्सी बकरे को क्या खुराक देनी चाहिए वो ईद तक वज़न करे और मतलब कि हाइट भी करे, वज़न भी करे। और ज़ाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें होती हैं, मतलब कि अगर वो ज़्यादा वज़न करेगा तो ज़्यादा पैसे आएंगे। तो इसी टॉपिक को मद्देनज़र रखते हुए आज मैंने ये फ़ैसला किया है कि आपको ये चीज़ दिखाई जाए, मतलब कि खस्सी बकरे को क्या देना चाहिए कि वो मोटा हो पाए और अपना वज़न बढ़ा पाए। और कितना वज़न बढ़ाएगा ये भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और ये तो होता है एवरेज वेट, ये आपकी मेहनत के ऊपर होता है कि आप मतलब कि कितना उस पर इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट से आप मतलब कि आप ये ना लीजिएगा कि पैसे इन्वेस्ट करते हैं, आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। टाइम इन्वेस्ट कितना करते हैं और इंशाल्लाह कितना फ़ायदा होगा। तो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो है आज, और इंशाल्लाह वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो मतलब कि इस वीडियो में आपको मैं खुराक बना के दिखाऊंगा कि क्या खुराक है, कैसे खुराक है, मतलब कि कितना ख़र्चा आता है। बिल्कुल मुफ्त है, यकीन करें, बिल्कुल मुफ्त है। और इससे आपका जानवर मोटा ना हो, मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाए, ठीक है। अगर इससे जानवर मोटा ना हो, आपका 2 महीने के अंदर अंदर आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और विद इन 1 वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको ये फील होगा कि हाँ भाई ये बंदे ने सही कहा था हमें। अगर आप खुराक वो रेगुलर देंगे उससे अपने बकरे को, तो उसमें कुछ एहतियाती तदाबीर भी हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब कि कुछ हैं जो ज़रूरी करनी चाहिए। तो वो भी इंशाल्लाह वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एहतियाती तदाबीर क्या हैं वो वीडियो में एंड में बताऊंगा। और अगर आप वीडियो को पहले स्किप करके चले जाते हैं, मतलब कि आपको नुकसान हो, इसमें मैं जिम्मेवार नहीं होगा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं कुछ ऐसी अहम बातें हैं जो बताना चाहता हूँ, वो भी आप ज़रूर सुन के जाइएगा, और ताकि मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो खुराक बनाते हैं, कितना ख़र्चा आता है, कितना आपको इन्वेस्ट करना है, कितने मतलब के क्राइसिस तो इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको एक अपना घर में भी आप ये खुराक बना सकते हैं। इसमें मतलब कि कोई भी ज़्यादा इतना कोई ख़र्चा नहीं है, कुछ भी मतलब कि आपको बाहर नहीं जाना पड़ता, कुछ ऐसा कोई काम नहीं है। तो थोड़ा मतलब कि अगर आप थोड़ा ऊपर सोचेंगे तो ज़ाहिर सी बात है, थोड़ा मतलब कि आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे, टाइम की बजाय पैसे अगर इन्वेस्ट करेंगे, वो थोड़ी ज़ाहिर सी बात है अच्छा रिज़ल्ट देगा। ये लेकिन मुफ्त वाला काम है, इंशाल्लाह आप टेंशन ना लें। और आपका जानवर ऐसे 2 महीने में आपको कहीं भी उसकी हड्डी नज़र नहीं आएगी, और वो जहाँ भी हाथ मारेंगे उसका गोश्त नज़र आएगा। और हम अपने जानवर जो आपको दिखाते हैं, मतलब कि किस तरह के जानवर हमारे पास वज़न किए हुए खड़े हुए होते हैं, और आप देख के मतलब कि कह रहे होते हैं यार इतने का इतने का इतने का, तो वैसा ही आपका जानवर बन जाएगा। और इंशाल्लाह अगर आपको फ़ायदा इंशाल्लाह होगा, अगर आप दिल से काम करेंगे तो मुझे दुआओं की ज़रूरत है आपकी। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो आइए खुराक की तरफ और चलें, शुरू करते हैं। प्रोसेस को शुरू करते हैं, और वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। सबसे पहले हम ले लेते हैं तूड़ी। तूड़ी तो आप जानते होंगे क्या होती है, ये होती है तूड़ी। तो थोड़ी सी मैं इसमें डाल देता हूँ। ये मैंने थोड़ी सी डाल दी, ये तकरीबन अपना बन जाएगी, 3 बकरों की ग़िज़ा बन जाएगी ये भाई, जो हम आज बना रहे हैं। थोड़ी सी तूड़ी डाल दी है, और इस तूड़ी में मैंने थोड़ा सा डालना है पानी। पानी, क्योंकि पानी में आपको भिगोनी नहीं है तूड़ी। अगर आप भिगोएंगे ना तो आपके बकरे को नज़ला हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी ये जो जगह होती है हर वक्त गीली रहेगी, और गीली रहने की वजह से वो जब नीचे मुंह मारेगा मट्टी यहाँ पे लग जाएगी, और मट्टी उसके मतलब के फेफड़ों की तरफ चली जाएगी, तो जिसकी वजह से वो बीमार हो जाएगा। तो नज़ला नहीं करवाना आपने, थोड़ा पानी डालना है, मतलब कि थोड़ा सा, सॉरी ये थोड़ा ज़्यादा चला गया, लेकिन आपको मज़ीद भी कम, इसे मिक्स कर लेना अच्छी तरह से। पानी को आपने तूड़ी के अंदर मिक्स कर दिया, तो मतलब कि थोड़ी गीली रह जाए, भुरभुरी सी, मतलब कि थोड़ी थोड़ी गीली रह जाए। तो एक तो काम हो गया ये। दूसरा आपके पास होता है ये चॉकर, ये वाली चीज़, ये चेक करें, ये जितनी है ना उतनी डाल दें इसके अंदर। ये आपने डाल दिए, और ये चेक करें, थोड़ा ऊपर आ जाए। अब मैं इसे मिक्स करता हूँ इसके अंदर, ये देखें जिस तरह ये भुरभुरी रह जाएगी थोड़ी थोड़ी सी।
कैमरामैन थोड़ा अगर आपको नज़दीक करके दिखाएं तो ये देखें, ये भुरभुरी सी रहेगी है सारी, मतलब कि गीली कुछ भी नहीं है इसमें। अब इसमें हम डालेंगे एक मेन चीज़ जो कि आज जो टॉपिक था हमारा, वो वाली चीज़ डालेंगे इसमें। और वो चीज़ डालने से आपका जानवर कितना वज़न करेगा इंशाल्लाह आपको दिनों में पता चलने लग जाएगा। अपना हफ्ते में, आपको पूरे हफ्ते में इंशाल्लाह आपको फ़र्क नज़र आने लग जाएगा। वो है जी गंदम। अगर आप गंदम डालते हैं ना, गंदम इसके दो इस्तेमालात हैं। अगर एक तो आपने इसमें डालनी है, सिर्फ इतना ही डालनी है इसमें जितना मैंने डाली है 3 बकरों की खुराक में, इतना ही डालनी है इस खुराक में। इसके बाद एक और खुराक है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये तो मैंने डाल दी है अंदर, तो जानवर छोड़ के आपको दिखाता हूँ कि मतलब कि किस तरह अब ये जानवर इस तरह ये खाते हैं। उसके बाद आपको क्या देना, मतलब कि शाम के वक्त आपने इन्हें देनी है प्योर गंदम। प्योर गंदम जब आप इन्हें देंगे ना, तो उसके बाद आपने इनको पानी बिल्कुल भी नहीं देना। अगर पानी आप देंगे तो आपका जानवर मर जाएगा। पानी आपने बिल्कुल भी नहीं देना। और प्योर गंदम देने के बाद आपने बिल्कुल, मतलब कि ये प्योर गंदम देनी है शाम के वक्त, बिल्कुल रात के वक्त देनी है। और उसके बाद पानी बिल्कुल भी नहीं देना। और ये इंशाल्लाह आपने एक जानवर को तकरीबन आधा किलो से कम देनी है। वैसे तो आप जितनी देंगे वो खा जाएगा, लेकिन एक जानवर को आधा किलो से कम देनी है। वो इसलिए क्योंकि मतलब कि आपको फिर अपना मेंटेन करना पड़ता है, जानवर के हिसाब से देखना पड़ता है कि मतलब कि जानवर वो कितनी अपने मैदे के अंदर जज़्ब कर रहा है, कितनी उसे मतलब कि डाइजेस्ट कर रहा है, तो कितनी डाइजेस्ट कर रहा है। तो इसका पता है ऐसे चलेगा, क्योंकि जब आप देखेंगे जानवर का जो वेस्ट होता है, मतलब कि वो जो बड़ा पेशाब करता है, तो मेंगड़ियों की जगह वो मतलब कि गाय वगैरह की तरह मतलब कि सारा गीला ही पेशाब करेगा। तो अगर वो गीला कर रहा है तो फिर उसे मतलब कि गंदम की मिकदार कम कर दें। अगर वो मतलब कि मैं आपको दिखा, अगर इसका वेस्ट मतलब कि अपना जो गाय का वेस्ट होता है उसकी तरह आ रहा है तो गंदम की मिकदार कम कर दें। अगर वेस्ट ठीक आ रहा है तो गंदम आप बढ़ाते जाएं आहिस्ता आहिस्ता, तो इंशाल्लाह आपका जानवर वज़न करेगा और रिज़ल्ट देगा इंशाल्लाह। अगर फ़ायदा ना हो तो आप ज़रूर मुझसे फिर भी रब्ता कीजिएगा, क्योंकि मुख्तलिफ़ जानवर जो होते हैं, बाज़ औक़ात अक्सर ऐसे जानवर होते हैं जो मतलब कि खुराक वगैरह नहीं खाते। तो इंशाल्लाह मज़ीद भी इंफॉर्मेशन के साथ वीडियोज़ आएँगी, तो अदनान गोट फार्म को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें, ताकि इस तरह के मज़ीद जानवर आपको फ्यूचर में, इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ आपको फ्यूचर में देखने को मिले। बहुत शुक्रिया।